हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्री होता है जिसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे बाइनरी ट्री की, उसको हम ट्रावर्स कर सकते हैं 4 वेज में। पहला वे था इसमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, सेकंड वे था पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद था इन ऑर्डर, और उसके बाद आएगा हमारे पास लेवल ऑर्डर। मैं फिफ्थ या सिक्स लेक्चर में इस प्लेलिस्ट की आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि एग्जैक्टली इन 4 टर्म्स का मतलब क्या है और ट्रिक्स के थ्रू आप इन्हें विद इन अ मिनट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ट्री के लिए। लेकिन अब जो हमारी सीरीज चल रही है वो है हर एक टॉपिक को डीपली अंडरस्टूड करना और उसका कोडिंग पार्ट पे प्रैक्टिस करनी। दो चीजें हम कवर कर चुके हैं, प्री एंड पोस्ट, और आज हम करेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक नाम के थ्रू आप अपने पैटर्न को कैसे याद कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ट्री को किस पैटर्न में ट्रेवर्स करना है। तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये सेम चीज। हम यहाँ बात करते हैं रूट के रेफरेंस में। अगर हमने रूट को प्रायोरिटी दी उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा, मतलब प्रायोरिटी पे रखा लेफ्ट और राइट के कंपैरिजन में, तो वो आ जाएगा हमारे पास प्री, मतलब रूट को पहले लाना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड। पोस्ट कहता है कि बाद में दो इसे प्रायोरिटी। तो हमारे इसमें लेफ्ट चाइल्ड पहले आता है, राइट चाइल्ड बाद में, और लास्ट में आता है यहाँ पे रूट। अगर मैं इस वर्ड को पढूं इन ऑर्डर तो आपको क्या समझ में आता है, इस बार रूट की प्रायोरिटी क्या होने वाली है, लेफ्ट के बाद और राइट से पहले, तो इन बिटवीन होने वाली है। तो लेफ्ट चाइल्ड, फिर आएगा हमारे पास रूट, और उसके बाद आएगा राइट चाइल्ड। और लेवल मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्री में हर एक लेवल को आप ट्रैवर्स करोगे, पहले ये लेवल कंप्लीट करोगे, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, फिर इसके साइड चाइल्ड कवर होंगे, फिर आप इससे नेक्स्ट वाले लेवल पे मूव करोगे। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 ट्रीज क्रिएट करे हैं, जिसका मैंने आपके लिए यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखा है। यहाँ इसका ऑर्डर होगा कि लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा, फिर रूट, और उसके बाद यहाँ पे राइट चाइल्ड। जो हमारे पास यहाँ पे पहला ट्री है, अगर आप देखोगे तो सिंपल 3 रूट्स है। बहुत सिंपल सा ट्री है। अगर मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी कि सबसे पहले मैंने लेफ्ट चाइल्ड देखा, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, क्योंकि अभी रूट क्या है मेरे पास, ए। रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ, बी। तो पहले आ गया लेफ्ट चाइल्ड, फिर आ गया मेरे पास रूट, और फिर ए का राइट चाइल्ड क्या था, सी। तो आ गया उसके बाद इसका राइट चाइल्ड। तो अगर कोई इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल पूछता है तो आपको क्या बोलना है, बी ए सी। सेकंड इसकी बात करते हैं, तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो क्या है, रूट। जब ये रूट है तो इस रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये। राइट चाइल्ड क्या है, सी। अब आप देख रहे हो, अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो अगेन एक ट्री फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सब ट्री। इस ट्री में आपको अलग से इन ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो इस सब ट्री के अंदर रूट क्या हो गया हमारे पास, बी। लेफ्ट चाइल्ड हो गया डी, और ई क्या हो गया यहाँ पे, राइट चाइल्ड। अगर मैं इस सिंपल ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्स से लिखूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, डी बी ए। डी क्या है, लेफ्ट चाइल्ड, बी क्या है, रूट, और ई क्या है यहाँ पे, राइट चाइल्ड। तो ये ट्री किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, अब ए का राइट चाइल्ड सी, और ए का लेफ्ट चाइल्ड डी बी ई। और अब ये जो सिंपल ट्री बना है इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आ गया लेफ्ट चाइल्ड, फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे रूट, उसके बाद आ गया इसमें इसका राइट साइड। तो ऐसे आप किसी भी ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल देते हो। अगर मुझे इसे ट्रिक के थ्रू सोल्व करना हो, तो मैं क्या करूंगी, प्री ऑर्डर में क्या करते थे हम, हर नोड से पहले एक लाइन ड्रॉ करते थे। पोस्ट ऑर्डर में हर एक नोड के बाद में लाइन ड्रॉ करते थे। इन ऑर्डर में सब रूट्स, सब नोड्स के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली हर एक नोड के पास, मतलब नीचे की तरफ ब्लो। और ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, रूट पे खड़ा होना, सबसे इनिशियल रूट होगा, वहां से आपको ट्रेवर्स करना शुरू करना। और जैसे ही आपकी कोई लाइन कट होगी वो आपको दिखा देना है, आउटपुट में रिप्रेजेंट कर देना है। तो पहले हमारी डी कट हुई तो डी आ गया पहले, उसके बाद ई, ई के बाद हमारी फिर जी की, जी के बाद ई के बाद एच, एच के बाद ए के बाद सी, और सी के बाद एफ। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया है यहाँ पे, डी बी जी ई एच ए सी एफ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना किसी भी ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल सकते हो विद इन अ मिनट। ठीक। अब इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, अगर हम इन ऑर्डर जो भी हमने डिस्कस करा है अगर उसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक रूट होना चाहिए, जो कि रूट क्या होगा, हमारी ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अभी क्या है, इस रूट ट्री के अंदर हमारे पास रूट है ए यहाँ पे। अब अगर मुझे जिस रूट पे मैं खड़ी हूँ मुझे पता है कि मैं उससे सिर्फ दो तरफ जा सकती हूँ, या तो लेफ्ट या राइट। ये भी क्यों है, क्योंकि हम ये चीजें पढ़ रहे हैं बाइनरी ट्री के अंदर, और आपको पता है बाइनरी ट्री का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था, वो ये था कि हर एक चाइल्ड के पास एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं।
तो 2 से ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। अगर 2 होते हैं, तो उसमें भी या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। तो ऐसे हमने क्लासिफ़ाई किया हुआ है। तो मुझे पता है कि सिर्फ़ मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं लेफ्ट में जाऊँ या फिर मैं राइट में जाऊँ। और मेरे पास ऑर्डर क्या आता है, पहले लेफ्ट, फिर रूट और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड। तो ये है इसका स्पेसिफिक ऑर्डर। अब जब मैं ए रूट पे खड़ी हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है, सबसे पहले मुझे लेफ्ट का पूरा, ध्यान है आपको, जब मैंने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री कैलकुलेट करा था और उसके बाद मेरा एक सिंपल ट्री क्रिएट हो गया था यहाँ पे। अब अगर मुझे इस ट्री की बात करनी है, यहाँ पे का भी एक इनऑर्डर ट्रावर्सल हमें निकालना होगा। तो मेरे पास जो ये नया ट्री क्रिएट होकर आ रहा है, वो ट्री किस तरीके से है, बी का लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे डी, बी का राइट चाइल्ड है ई, लेकिन ई के नीचे भी उसके चाइल्ड हैं जी एंड एच। तो मेरे पास अभी भी ये सिंपल ट्री क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मुझे ये पता है कि अभी जो मेरा न्यू रूट है वो है यहाँ पे बी, इसका लेफ्ट चाइल्ड सिंपल है। अगर मुझे इसका राइट चाइल्ड का भी क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो मेरे पास जो नया ट्री बनकर आएगा वो आया ई जी एच। ये मेरे पास सिंपल ट्री है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, इन ऑर्डर कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसका इन ऑर्डर क्या आ जाएगा, जी ई एच। अब इस ट्री को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ये बनकर आएगा बी, बी का लेफ्ट चाइल्ड डी और डी का लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, जी ई एच। अब ये ट्री मेरे पास सिंपल है, इसका इन ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी लेफ्ट चाइल्ड रूट बी और राइट चाइल्ड कितना आ गया, जी ई एच। अब इसकी ट्री की बात करूं अगर मैं राइट चाइल्ड की, तो इसमें क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो पहले आ जाएगा रूट और उसके बाद आ जाएगा इसका राइट चाइल्ड। तो मेरे पास जो अब सिंपल ट्री क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि ए का राइट चाइल्ड हो गया सी एफ और इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया यहाँ पे डी बी जी ई एच। और आपको पता है कि सिंपली कैसे करोगे, पहले आ गया इसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर आ गया रूट और उसके बाद इसका आ गया राइट चाइल्ड। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या रही है कि जब भी हम किसी रूट के लेफ्ट या राइट पे जा रहे हैं और हमें वहां पे अगेन एक सब ट्री मिल रहा है, तो हमें उसे दोबारा से एज अ न्यू ट्री कंसिडर करना पड़ेगा और उसके लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है उसी को मैंने आपके पास यहाँ पॉइंट में मेंशन कर दिया कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रूट के थ्रू, फिर आपको ट्रैवर्स करना है अपने लेफ्ट सब ट्री पे। अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर लेफ्ट चाइल्ड इज प्रेजेंट, तो रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते रहना है जब तक हमारे पास इसका लेफ्ट सब ट्री विजिट ना हो जाए कंप्लीटली। तो पहले हमने क्या था, लेफ्ट में गए थे बी में, बी से लेफ्ट में गए, डी हमारे पास सिंपल था तो डी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, फिर रूट कर दिया, फिर हम आए राइट पे, तो राइट अगेन एक तरीके से ट्री कंसिडर किया जाएगा, इसका ऑर्डर निकल कर आएगा जी ई एच। फिर जब लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया, फिर आपने रूट को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आप ट्रैवर्स कर रहे हो राइट साइड। जब हमने एक बार लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स कर लिया, फिर आपको विजिट करना है रूट पे और उसे क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। फिर आप जाओगे ट्रैवर्स करने के लिए राइट सब ट्री और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आपका पूरा ट्री क्या ना हो जाए, ट्रैवर्स ना हो जाए। अब इसके लिए मैंने एक जो ऑब्जर्वेशन रही है, हमें ये समझ में आई कि हमें यहाँ पे 3 तरीके से अपना फ्लो क्रिएट करना है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, पहले चेक करो कि क्या वहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे न्यू ट्री क्रिएट करके उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल फिगर आउट कर लो। आपने एक बार लेफ्ट सब ट्री पूरा कैलकुलेट कर लिया, फिर आप क्या कर दो, रूट को इंसर्ट कर दो। जब रूट हो गया उसके बाद आप राइट चाइल्ड अगर वो एग्जिस्ट करता है उसे न्यू ट्री की तरह कंसीडर करो और अपना इन ऑर्डर ट्रावर्सल यहाँ पे आउटपुट में शो कर दो। अब यही चीज मैंने करी है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप ये चीज सुन रहे हो बार बार कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप खड़े हो अगर आप उससे मूव करते हो और मूव करने के बाद भी आपको एग्जैक्ट वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं जब आप एग्जैक्टली अपने प्रीवियस स्टेप पे खड़े थे, जब आप रूट पे खड़े थे, अगर आप उससे लेफ्ट चाइल्ड पे जा रहे हो और वहां पे भी आपको सेम रूल फॉलो करने हैं, लेफ्ट और राइट सब ट्री को चेक करना है, तो क्या आपको ये रिकर्सिव कॉल नहीं लग रही कि यार जब भी मैं मूव कर रहा हूँ काम तो मुझे सेम ही करना है ना। तो ऐसे उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, रिकर्शन। और रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली अपने स्टेप को फिगर आउट करना है और उसकी एक एंड स्टेटमेंट लिखनी है जहां पे वो इनफाइनाइट लूपिंग करने से बच जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। मैंने क्या किया, अभी अपना ट्री दोबारा से क्रिएट करती हूँ और ये ए का लेफ्ट चाइल्ड हो गया बी, बी का लेफ्ट चाइल्ड हो गया यहाँ पे डी, डी का राइट चाइल्ड ई, ई का लेफ्ट जी और राइट कितना हो गया यहाँ पे एच, बी का राइट सॉरी ए का राइट कितना हो गया सी और सी का राइट कितना हो गया एफ। तो ये है हमारे पास ट्री। अभी मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। तो अभी हम कहाँ थे, रूट पे थे हम अपने।
रूट पे हमने चेक करा कि सबसे पहले चेक करो कि क्या इसका लेफ्ट रूट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट चाइल्ड। तो हमने देखा कि हाँ ये तो एग्जिस्ट करता है। फिर देखा क्या इसका भी लेफ्ट करता है, तो यहाँ ये भी लेफ्ट करता है। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकल कर आ रहा था डी, सबसे पहली स्टेटमेंट, वो हमारे ट्री का लेफ्ट मोस्ट नोड था, और लेफ्ट मोस्ट नोड क्या है, डी। तो आपको तब तक लेफ्ट में मूव करते रहना जब तक आपके पास कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या, जिस रूट पे हम थे उससे हम लेफ्ट में गए, देखा अभी भी है तो मूव कर गए। फिर मैं चेक करा जिस रूट पे हम खड़े हैं क्या उसका भी लेफ्ट है, तो था, तो वो था डी, हम इस पे भी मूव कर गए। फिर हमने चेक करा डी से क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न करने से पहले क्या कर देना है, प्रिंट। तो यहाँ पे आते ही हमने इसे क्या किया, प्रिंट। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ से रिटर्न। और रिटर्न होके कहाँ पे आ गया, ये बी के पास। अब बी से चेक करा कि इसका लेफ्ट विजिट हो गया। लेफ्ट के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट को करने के बाद हमें रूट दिखाना होता है। एक बार लेफ्ट विजिट हुआ डी, हम अपने रूट पे आए, तो रूट पे आते ही हमें क्या कर देना है, इससे आउटपुट कर देना है। फिर रूट से चेक करना है क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है। हाँ इसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव कर गए ई पे। ई पे मूव करते ही फिर हम लेफ्ट की तरफ भागेंगे, क्या ई का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसमें करता है, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। फिर हमने चेक करा क्या जी का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होते होते जिस रूट पे हम है उसका क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया जी रूट। जी का फिर राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां से भी रिटर्न हो गया। अब ये जब रिटर्न हो गया, ये यहाँ से भी इस जी का लेफ्ट ने भी नल रिटर्न कर दिया था, रूट डिस्प्ले हो गया। राइट में गए, उसने भी नल रिटर्न कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास जी के पास। अब जी भी क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा ई के पास। ई ने अपना लेफ्ट पूरा ट्रावर्स कर लिया। इसके बाद हमें करना है, लेफ्ट ट्रावर्स करने के बाद इसके रूट को रिप्रेजेंट कर देना है आउटपुट में। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ई। ई पे हमारा लेफ्ट हो चुका है, रूट रिप्रेजेंट हो गया, हम मूव कर जाएंगे राइट में। राइट में गए एच पे। फिर हम एच पे देखेंगे क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हो जाएगा रिटर्न। तो उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट के बाद रूट को रिप्रेजेंट करना है। इस रूट का हमने राइट चेक करा क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो ये भी रिटर्न। एक बार लेफ्ट रूट और राइट हुए तो उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न। अब ई का लेफ्ट हो चुका था, रूट हो चुका था, राइट हो चुका था, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न। अब बी की बात करें, बी का लेफ्ट हो चुका, बी का रूट हो चुका, और बी का राइट हो चुका, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न ए के पास। अब ए में क्या हो चुका है, ए का पूरा लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स होके आ चुका है। उसके बाद हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, यहाँ पे रूट को। तो रूट आ गया ए। ए के बाद हमने चेक करा क्या इसका लेफ्ट लेफ्ट हो चुका है, रूट हो चुका है, अब क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है। हम गए इसके राइट पे, जो था यहाँ पे सी। सी पे जाने के बाद हमने चेक करा यहाँ पे क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, वो हो जाएगा रिटर्न। जब लेफ्ट एक बार ट्रेवर्स हो गया, फिर हमने रूट को शो कर दिया, और रूट को शो करने के बाद हमने चेक करा क्या उस नोड का राइट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इसका राइट एग्जिस्ट करता है। फिर इस रूट का हमने चेक करा क्या लेफ्ट है, तो नहीं है, नल रिटर्न हो गया। जब लेफ्ट हो गया फिर हम रूट को शो कर देंगे, इसके राइट पे जाएंगे, रूट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न। एक बार किसी रूट का लेफ्ट, रूट और राइट हुआ ट्रेवर्स, वो भी क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब सी में लेफ्ट हो गया, सी हो गया, और इसका राइट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब ए का लेफ्ट हो गया, ए हो गया, उसका राइट हो गया, तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल आ चुका है। तो ये होता है रिकर्शन पैटर्न। आप क्या करोगे, जिस पर्टिकुलर नोड पे हो उससे नीचे नीचे की तरफ जाओगे, जितना भी फ्लो है कवर करके लेकर आए लेफ्ट साइड से, फिर रूट को रिप्रेजेंट करा, ऐसे ही आपने राइट साइड पे किया एज ए न्यू ट्री कंसीडर करके। यही चीज अगर आपको कोड में करनी हो तो कोड में हम किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक इन ऑर्डर का फंक्शन क्रिएट करा, फिर हमने उसमें डेड कंडीशन दे दी कि यहाँ पे आके तो हमारा रुक जाना चाहिए। अब जब हम इस ट्री को कंसीडर कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको, कि आपने देखा कि एक कंडीशन ऐसी आई थी जहां पे हमें रुकना था आगे बढ़ने से। वो कंडीशन थी जहां पे किसी नोड का लेफ्ट और राइट साइड की आ रही थी नल, वहां से हमें करना था अपने कोड को रिटर्न करना था। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारा रूट नल के इक्वल होता है तो सिंपली हमें क्या कर देना है, उसे रिटर्न कर देना है। वरना अगर वो नल नहीं है रूट, तो हमें क्या करना होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड पे जाना होगा। अगर लेफ्ट चाइल्ड एक बार ट्रेवर्स होकर आ गया पूरा, फिर उस रूट को रिप्रेजेंट कर दो, शो कर दो,
और बाद में क्या करो, इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल में इसका राइट के पास भेज दो। तो ये है इसका पूरा रिकर्शन ऑपरेशन। ये चीज मैंने आपको स्टैक के थ्रू भी यहाँ शो करी। अगर आपको पता हो कि जब भी हमारा रिकर्शन होता है तो वो स्टैक का यूज करता है हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हम ए पर थे, ए का लेफ्ट चाइल्ड था बी, बी के पास गए, बी का लेफ्ट चाइल्ड था डी, डी के पास गए, डी का लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वो रिटर्न हो गया। उसके बाद फिर हमने रूट को रिप्रेजेंट कर दिया डी, उसके बाद आया हमारा राइट चाइल्ड वो नल, तो सबसे पहला आउटपुट आ गया यहाँ पे डी। जब ये इसका हो गया तो इसने भी यह कर दिया यहाँ से रिटर्न। और रिटर्न होते ही क्या हुआ, इसने चेक करा अपना रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर ये गया इसके राइट में, राइट में मिला इसे ई, ई के राइट में जी, जी के लेफ्ट में क्या, नल, तो नल रिटर्न हुआ, जी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आउटपुट में। राइट में गए, राइट भी नल, तो वो भी क्या हो गया, रिटर्न। एक बार इसका लेफ्ट वाला पार्ट हुआ, फिर हम इसके रूट को रिप्रेजेंट कर देंगे ई को, और फिर ई के राइट में जाएंगे जहां इसे एच मिला। फिर एच का भी लेफ्ट क्या था, नल, वो रिटर्न हो गया। फिर हमने इसके आउटपुट में एच शो कर दिया रूट, और फिर इसके राइट में गए वो नल, तो वो भी रिटर्न हो गया। और ऐसे करने से हमारा ई वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो बी का जो राइट चाइल्ड था वो भी एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली, और हमारे पास क्या ऑर्डर बन के आ गया, डी बी जी ई एच। ऐसे ही फिर आपने ए को आउटपुट में दे दिया, फिर आपने इसका राइट चाइल्ड का पूरा निकाला। और यहाँ पे गलती हो चुकी है, इस वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर लेना रिकर्शन उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोडिंग पार्ट। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी हो तो वो सिंपली आपको समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड पे वन टाइम विजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिकर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आने वाली है, बिग ओ एन, कि एटलीस्ट वन बार तो विजिट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एन नोड्स हैं तो हमें एन नोड्स पे जाना होगा। और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जितने नोड्स हैं तो ये एच हाइट पे डिपेंड करेगा। एच हाइट पे डिपेंड कैसे करेगा, अगर हमारे पास वर्स्ट केस होता है तो वर्स्ट केस में कैसा हमारा ट्री होने वाला है, वन साइड अलाइंड होने वाला है, तो राइट साइड में रहेगा, या फिर ऐसे पूरा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये है हमारा वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ओ एन, बिग ओ एच, जितनी हमारी हाइट होगी। और इस केस में हमारी हाइट कितनी होने वाली है, एन के इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी कितनी होगी हाइट इसकी, बिग ओ एन। लेकिन अगर हम इसमें बेस्ट केस की बात करें, और बेस्ट केस क्या होने वाला है यहाँ पे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, और जो नोड्स है ना वो भी मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड है, तभी वो नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रहे हैं। अब इसमें अगर हमें इसका हाइट निकाले तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की ट्रीज की हाइट क्या होती है हमारे पास, लोग एन। तो अगर मुझे ये बताना हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन के टर्म्स में, अगर आपको हाइट के टर्म्स में बोले तो बिगो एच लिखो, लेकिन अगर एन के टर्म्स में लिखनी हो तो बेस्ट केस में इसकी कितनी आ जाएगी, लोग एन, और वर्स्ट केस में कितनी आएगी, बिगो एन। तो ये हो गई हमारी रिकर्शन में क्या, इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या करते हैं, हम इस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं कोडिंग में, और चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। और मैंने आपको बताया था कि हम इंटेलिजे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इजी रहेगा अपने डेटा को मेंटेन करके रखना। इसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, एक नोड क्रिएट कर लो। नोड क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टार्टिंग के वीडियोस में। अगर आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग की एक या दो वीडियोस देख लो, आपको इजिली समझ में आ जाएंगी ये चीजें। फिर हमने बाइनरी ट्रावर्सल टाइप की एक क्लास बनाई थी, उस क्लास के अंदर जितने भी हमारे ट्रावर्स के फंक्शन हो सकते हैं, पहले प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर, और अब हम करने वाले हैं इसमें इन ऑर्डर। और हमारा जो ये कोड एग्जीक्यूट होता है वो होता है मेन क्लास के थ्रू। पहले वो मेन क्लास देखता है, मेन क्लास के बाद मेन फंक्शन। और इसमें हमने ये किया है, एक ट्री क्रिएट करा है। ट्री कैसा है क्रिएट, रूट है हमारा वन, रूट के लेफ्ट में है टू, रूट के राइट में है थ्री, फिर हमारे रूट के लेफ्ट में है फोर, रूट के लेफ्ट के राइट में है फाइव, और रूट राइट टू राइट कितना है यहाँ पे सिक्स। और अगर हमें हमारे फंक्शन कहाँ लिखे हुए हैं, ट्रावर्सल में, तो वो है हमारे पास क्लास। उस क्लास के फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, वो हमने यहाँ पे किया है ट्रावर्सल नाम का। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं इन ऑर्डर का रिकर्सिव वे में। तो पब्लिक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर रहने वाला है, वर्ड टाइप इसका रिटर्न टाइप रहने वाला है, और फंक्शन का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, इन ऑर्डर रिकर्शन। और इसका आर्ग्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, नोड जिसमें हमारे पास रूट आएगा कि हमारे ट्री का रूट क्या है एग्जैक्टली। एंड कंडीशन क्या रहने वाली है, हम चेक करेंगे क्या हमारे पास रूट इस टाइम नल है। अगर वो नल है तो सिंपली हमें क्या करना है, अपने रिकर्शन को स्टॉप कर देना है और रिटर्न कर देना है प्रीवियस स्टेप पे। उसके बाद हम इन ऑर्डर रिकर्शन में रूट का लेफ्ट सेंड कर देंगे। पहले तुम लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स कर कर आओ, और जब तुम कर कर आ जाओगे तो तुम अपना क्या करो, रूट को शो कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट का डेटा।
एक बार लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, फिर हमें मूव करना है यहाँ पे इन ऑर्डर रिकर्शन में, जिसमें हम चले जाएंगे रूट डॉट राइट साइड। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर रिकर्शन, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। हम्म। अब अगर हमें इस फंक्शन को यूज करना हो अपनी मेन क्लास में, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है पहले यहाँ पे, और इसमें सिंपली हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे इन ऑर्डर रिकर्शन कॉल कर देंगे और इसमें पास कर देंगे रूट। इसे रन करने से पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्री का इन ऑर्डर रिकर्शन क्या होने वाला है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो वो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, 4 के बाद उसका रूट 2, उसके बाद उसका राइट चाइल्ड 5, फिर हमारे पास रूट 1, फिर हमारे पास इसका राइट 3, फिर 6। तो ये आना चाहिए हमारे पास इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब करते हैं इसे रन और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। और हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना कि इस कोड को है ना, जब ट्री आप मल्टीपल ट्रीज क्रिएट करना और कोड को ड्राई रन करने की कोशिश करना, जिससे आप क्या कर सको यहाँ पे इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मेरा समझाना अलग है, लेकिन जब तक आप ड्राई रन नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं समझ पाओगे, इसे लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाओगे। तो आउटपुट में क्या आया, 425 136। इसका मतलब कि हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो हमने कोड लिखा है वो क्या है, यहाँ पे सही है। अब ये हो गया रिकर्शन के थ्रू। अगर अब हमें इसे इटरेशन के थ्रू देखना हो कि ये इटरेट होके कैसे कर सकते हैं हम, ये एक चीज ये कट कर लेना है यहाँ पे, ये पुराने वाले का रह गया है, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को कट कर देना, सिर्फ ये समझना और ये कोड देखना, जिससे आप इसे आसानी से समझ पाओगे कि इटरेशन के थ्रू हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक स्टैक लेना है। स्टैक क्रिएट करने के बाद एक करंट वेरिएबल लेना है, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि हमारे ट्री के रूट को पॉइंट करेगा। और जब वो उसे पॉइंट कर रहा होगा ए को पॉइंट करने के बाद आपको क्या देखना है, उसे इंसर्ट कर देना है स्टैक में। ठीक। एक बार रूट को हमने इंसर्ट कर दिया, फिर हमें चेक करना है कि क्या हमारा करंट नल है। अगर करंट नल नहीं है तो इसका मतलब हम चले जाएंगे अंदर, ये भी नल नहीं था और स्टैक भी एम्प्टी नहीं था, तो हमारा करंट नल नहीं है, तो हमने अभी क्या करा, ए को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, ये स्टेटमेंट आई ना, स्टैक में पुश कर दिया करंट। और करंट कहाँ चला गया, अभी करंट के लेफ्ट में, तो ये मूव कर गया बी के पास। करंट क्या था, ए का लेफ्ट क्या हुआ, बी। फिर हमने चेक करा कि क्या अभी भी हमारा करंट नॉट इक्वल्स टू, ये भी ये वाला लूप ही चल रहा है, करंट के लेफ्ट में चला गया। फिर हमने चेक करा क्या करंट अभी नल हो चुका है, अभी भी अगर वो नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बी को जिस जगह पे हमें उसे पुश कर देंगे, और हमारा जो पॉइंटर है वो जिस करंट पर हम है उसके भी लेफ्ट में चला जाएगा। तो वो क्या हो चुका है यहाँ पे, डी। डी में जाने बाद फिर हमने चेक करा क्या करंट अब नल हो चुका है, अभी भी नहीं हुआ है। अगर नल नहीं हुआ है तो उसे हम कर देंगे पुश, और करंट चला जाएगा उसके लेफ्ट में, और यहाँ पे इसका लेफ्ट क्या हो गया, नल। और जैसे ही नल आया वो आ गया वाइल लूप से बाहर। और आपको ये पता है कि जिस जगह पे आप खड़े हो वो हमारे ट्री का लेफ्ट मोस्ट नोड है, क्योंकि उसका लेफ्ट अब क्या आ चुका है, नल। तो जैसे ही ये कंडीशन मिलती है कि उसके लेफ्ट में हम नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक के ऊपर वाले पार्ट को पॉप करेंगे और उसे डिस्प्ले कर देंगे। तो पॉप डी करा, तो डी डिस्प्ले हो गया। फिर हमने क्या किया, करंट के राइट में गए, तो करंट क्या था, करंट था स्टैक का जो हमने पॉप किया था एलिमेंट डी। बी का राइट क्या हुआ, अगेन नल। अगर वो नल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दोबारा से पॉप करना है, बी पॉप हो गया, वो डिस्प्ले हो गया। और अभी हमारा करंट क्या था, बी। तो बी का राइट क्या हुआ इस टाइम, ई। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर चला गया वो चला गया ई पे। एक एक चीज इस पॉइंट पे ये ध्यान रखना कि जब आप ई पे आ रहे हो ना, तो जिस जो इसका पेरेंट है बी, उसका लेफ्ट भी ट्रैवर्स हो चुका है, वो पेरेंट भी ट्रैवर्स हो चुका है। बस अब हमारा काम है इसका राइट साइड को ट्रैवर्स करना। अब जब ई पॉइंट करने लगा करंट को, फिर हमने चेक करा क्या हमारा करंट नल है, अभी करंट नल नहीं है। तो उस केस में हमने चेक करा करंट अभी भी जब तक नल नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने एलिमेंट को पुश करते रहना है और करंट वेरिएबल को उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट करते रहना है। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो नल नहीं है, तो वो स्टैक में हो गया पुश। फिर हम मूव कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला चाइल्ड क्या था, जी। जी को करंट पॉइंट कर रहा है, जी अभी करंट नल नहीं है, तो अगेन जी क्या हो गया, यहाँ पे पुश हो गया। फिर जी का लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ, नल। तो जैसे ही करंट नल हुआ, तो जो स्टैक में टॉप पे था जी, वो क्या हो गया, पॉप। और अब जो करंट है, करंट क्या हो गया यहाँ पे, जी। तो जी का लेफ्ट राइट सॉरी, जी का राइट क्या है, अगेन नल। तो नल होती जो हमारे स्टैक के टॉप में है, उसे हमने पॉप किया और यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले। अब करंट क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, ई। ई का ये पार्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या चेक करा कि अब हमारा करंट किस पे पॉइंट करने लगा, एच पे।
ठीक। एच पे पॉइंट करते ही जब इसके राइट साइड में गया ई के, तो हमने क्या एच को यहाँ पे पुश कर दिया। फिर हमने इसके लेफ्ट में सेंड करा, तो इसका लेफ्ट क्या है, नल। और जैसे ही नल हुआ हम क्या करेंगे, अपने स्टैक के टॉप वाले पार्ट को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और अब हमारा जो करंट है वो किसके इक्वल आ चुका है, एच के। फिर जब हमने एच को डिस्प्ले कर दिया था, फिर हमने चेक करा क्या करंट का राइट है, तो करंट का राइट पे गए, अगेन वो हमें क्या मिला, नल मिला। तो ये वाली जो कंडीशन थी, करंट नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि दूसरी कंडीशन है कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो क्या आ गया, यहाँ पे ए को पॉइंट करने लगा। ठीक। अब जब वो ए को पॉइंट करने लगा, तो हमने देखा कि क्या करंट अब हमारा इक्वल है, और हमने उसे पॉप करा ए को, उसे डिस्प्ले करा, तो ए में क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले। और डिस्प्ले होते ही इसके बाद हमने क्या करा, इसका राइट चाइल्ड चेक करा, क्या ए का राइट चाइल्ड है। अगर राइट चाइल्ड है तो हमने उस पे अपने पॉइंटर को रख दिया। और जैसे ही हमने सी पे पॉइंटर को रखा और हमने चेक करा हमारा करंट नल नहीं है, तो सी को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। और सी को पुश करते ही फिर हमने इसके लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट क्या निकला, नल निकला। हम आगे बाहर, बाहर पे हमने इसे कर दिया पॉप, और पॉप करते ही हमारा सी हो गया यहाँ पे। पॉप करने के बाद हमने जब इसे रिप्रेजेंट भी कर दिया आउटपुट में, फिर हम करंट के राइट में गए। तो सी का राइट क्या था, यहाँ पे एफ। एफ के आते ही फिर हमने चेक करा कि क्या करंट हमारा नल है, तो करंट अभी नल नहीं था। तो यार ये यहाँ पे ये भी गलत हो गया, इसे सही करना है, यहाँ पे आएगा एफ। जब इसका करंट नल नहीं था तो हमने उसे कर दिया पुश। और जब एफ के लेफ्ट में गए तो लेफ्ट निकला नल, वाइल लूप से बाहर आ गए। बाहर के बाद हमने चेक करा कि एस का जो भी पॉप है, जो भी टॉप एलिमेंट है, उसे हमने पॉप किया, जो था एफ। और एफ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया एफ को। और एफ को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने एफ के राइट में गए, तो अगेन राइट क्या मिला हमें, नल मिला। तो करंट किसके इक्वल हो चुका है इस टाइम, नल के इक्वल। और स्टैक में भी हमारे पास कुछ नहीं होगी, ये क्या हो चुका है, पॉप। तो ये वाइल कंडीशन हमारी खत्म हो गई, हम क्या आ जाएंगे, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही वाइल लूप से बाहर आएंगे तो जो भी हमारे पास आउटपुट आया होगा वो क्या है, इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल। और यही होता है हमारा इटरेटिव अप्रोच इन ऑर्डर ट्रावर्सल को रिप्रेजेंट करने की। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या करंट आपका इक्वल नहीं है नल के। अगर नहीं है, दूसरी कंडीशन चेक करो कि स्टैक भी एम्प्टी नहीं है। फिर हमें क्या करना है, व्हाइल लूप लगाना है जब तक हम करंट के उस लेफ्ट तक नहीं पहुंच जाते जहां पे वो नल आ चुका है। अगर वो नल आता है फिर हम बाहर जाएंगे, स्टैक में से टॉप एलिमेंट पॉप करेंगे, शो करेंगे। और टॉप एलिमेंट जो हमने पॉप किया था उसके कहाँ मूव कर जाएंगे, राइट साइड में मूव कर जाएंगे। तो ये होगी हमारी इटरेटिव अप्रोच, आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, दोनों बिग हो एन, क्योंकि हम हर एक नोड पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। हमने दोनों अप्रोच समझे, रिकर्सिव और इटरेटिव। अब हमारा काम बचता है सिर्फ इटरेटिव को कोडिंग पार्ट करना। चलते हैं इंटेलिजेंट और उसे कोड करना शुरू करते हैं। तो हम गए अपने बाइनरी क्लास में, और हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव। पब्लिक टाइप का रहने वाला है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी क्लास और कोई भी चीज इस एक फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हो, कि ये पब्लिक टाइप का है। फिर हमने वॉइड दिया कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले हैं। और इन ऑर्डर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इटरेशन। और रिजल्ट में क्या लेंगे, नोड, रूट। और रूट लेने के बाद हम क्या चेक करने वाले, सबसे पहले हम अपने नोड को लेंगे। नोड जो कि करंट टाइप का होगा, और वो किसे पॉइंट करेगा, यहाँ पे रूट को। उसके बाद हम एक स्टैक क्रिएट करने वाले हैं। स्टैक का टाइप क्या होगा, जिसमें वो नोड को इंसर्ट करेगा। और स्टैक का नाम दिया हमने एस, न्यू कीवर्ड यूज करा और अपना स्टैक क्रिएट कर लिया। इतना करने के बाद हम व्हाइल लूप रन करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा करंट नल के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी वेरीफाई होती है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर हमारा करंट नोट इक्वल्स टू नल है, तो इसे एज लेफ्ट एज पॉसिबल आपको सेंड करते रहना। और जब सेंड कर रहे होगे आप, तो इसमें आपको क्या चेक करना था, यहाँ पे कि सबसे पहले आपको स्टैक में पुश करना था, उसके बाद उसे लेफ्ट में मूव करना था। तो वही चीज हम करेंगे। स्टैक में सबसे पहले हमने पुश करा, क्या पुश करा, अपना करंट वेरिएबल। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट को मूव कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड। और ये लूप से बाहर कब आएगा, जब लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, नल। अगर लेफ्ट नल होता है, इसका मतलब कि हमें लेफ्ट छोड़ के अब रूट को अपने रिजल्ट में शो करना है। और रिजल्ट में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे टॉप।
यहाँ पे हमने अगर सिर्फ करंट को ही अपडेट कर देते हैं, अलग से कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करते। करंट में हमने सेट करा यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा स्टैक का पॉप एलिमेंट था, पॉप भी कर दिया, और जो टॉप एलिमेंट था वो हमारा करंट के अंदर आ चुका है। जब ये करंट के पास आ गया, सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम करेंगे करंट डॉट डेटा, और ये हो जाएगा हमारा डेटा प्रेजेंट। फिर हमें क्या करना है, अपने करंट को मूव करना है जिस जगह पे वो पॉइंट कर रहा है उसके राइट। तो ये हुआ हमारा पूरा इटरेटिव अप्रोच। अब अगर हमें इस फंक्शन को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एक न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पे, आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना इन ऑर्डर इटरेशन कॉल कर लेंगे जिसमें हमने रूट को सेंड किया। अब अगर हमारा दोनों का आउटपुट सेम आता है, इसका मतलब कि हमने जो फंक्शन लिखा है इटरेशन वाला वो सही है। तो रन करते हैं, देखते हैं, तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये हो गया आपका काम। अब आपका होमवर्क क्या रहने वाला है कि जो ट्री मैंने ये सबसे ऊपर दिए थे ना, 3 क्रिएट करके, इन तीनों ट्री में जो मैंने लास्ट में रिकर्शन और इटरेशन शो किया है आपको, उसको ड्राई रन करना है और हर एक स्टेप कॉपी पे शो करना है, जिससे आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक ये चीजें याद रहे। ठीक है? और ये लेक्चर हमारा खत्म होता है यहीं पे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं जो इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिससे अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए इन लेक्चर्स में या फिर मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो प्लीज लेट मी नो, जिससे ये क्वालिटी इंप्रूव हो और मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ इन चीजों को। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ द ट्रावर्सल। तब तक प्रिपेयर कर लेना तीनों टॉपिक्स को, प्री पोस्ट इन, उसको हम लेवल करने वाले हैं, फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सॉल्व करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।